सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने नाम क्यों हैं? क्योंकि जो भी कंपटीशन वाले पेपर देते हैं कहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। कहीं पर पूछ लिया जाता है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, कहीं पर पूछ लिया जाता है उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, और कहीं पर पूछ लिया जाता है इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो बच्चे जो है वो उलझन में रहते हैं कि अब इसके आधार पर कितने भेद हैं। तो आपको इस तरह से जब आप याद करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि ये चारों नाम पता होने चाहिए आपको, और इनके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 ही। चाहे उत्पत्ति है, चाहे स्रोत है, चाहे उद्गम है, चाहे इतिहास है, इन सभी के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4। नंबर 1 है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। और दूसरा है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा है आपका देशज शब्द। चौथा है आपका विदेशज शब्द। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो जानकारी बात करनी है वो करनी है हमने तत्सम शब्द के बारे में कि तत्सम शब्द होते कौन से हैं। तो तत्सम शब्द होते हैं आपके जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाए, कि जैसे संस्कृत में प्रयोग हो रहा है वैसे ही हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल उसमें किसी तरह की विकृति नहीं आ रही है, उसको हम एज इट इज जो है वो हिंदी में अगर प्रयोग करें तो हम बोलेंगे ये है तत्सम शब्द। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं अग्नि, जैसे ले लेते हैं सर्प, जैसे ले लेते हैं दुग्ध, जैसे ले लेते हैं आपका एक और सूर्य। अब अगर हम हिंदी बोलते हैं कि आज सूर्य बहुत देरी से उदय हुआ, तो अगर हमने सूर्य शब्द का प्रयोग किया है तो हम बोलेंगे कि इसने तत्सम शब्द का प्रयोग किया है। ये हमको जब हम कविताएं पढ़ते हैं और कविताएं में हमें बताते हैं हम कि तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है या तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, हम शब्दों को देखते हैं कि कौन से शब्दों की अधिकता है। संस्कृत के शब्दों की अधिकता है तो हम तत्सम बोलेंगे, अगर हिंदी के शब्दों की अधिकता है तो हम तद्भव बोलेंगे। तो इस तरह से अगर आप हिंदी बोलते हुए या किसी कविता में जो है संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है तो हम बोलेंगे कि इसमें तत्सम शब्दों की प्रयोग की अधिकता है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास वो है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में विकृत रूप में प्रयोग किए जाए। विकृत का मतलब क्या हुआ, विकार हो जाएगा, तोड़ मरोड़ कर जो है वो प्रयोग होंगे। अगर तोड़ मरोड़ कर हम उन शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये तद्भव शब्द है। इसका उदाहरण बताती हूं मैं आपको। जैसे अग्नि को हमने तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया और इसमें विकार आ गया, विकृत हो गया ये, और हमने इसको क्या बोल दिया, आग। ठीक है, अगर हम इसको अग्नि ना बोलकर आग बोलते हैं तो ये तद्भव शब्द है। अब सर्प को हम सांप बोले तो हम बोलेंगे कि तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया। अगर हम दुग्ध को दूध बोले तो हमने तत्सम का नहीं बल्कि तद्भव शब्द का प्रयोग किया। और सूर्य को हम सूरज बोल दें तो हमने क्या किया, हमने जो है इनमें विकार पैदा किए, और विकार करके जो है हमने इसको अपने लिए सरल बनाकर प्रयोग किया। तो ये हो गए आपके तद्भव शब्द, अर्थात जो संस्कृत से विकृत रूप में प्रयोग किए गए। तो ये होते हैं आपके तद्भव शब्द। इसके बाद है आपके देशज शब्द।
देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो स्थानीय भाषा से हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे अब ये जो आग है, पूरे भारत में सभी को पता है कि आग क्या होता है, सांप क्या होता है, दूध क्या होता है, पूरा भारत जानता है। लेकिन देशज शब्द में क्या होता है? किसी स्थान विशेष के शब्द उठा लिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर किसी स्थान विशेष में पेट बोलते हैं, ठीक है, जैसे पेट बोला, लोटा बोल दिया, झाड़ू बोल दिया, ठीक है। तो ठीक है, अब कहीं पर जो है ये शब्द जो है इसका पूरे भारत में सबको पता नहीं होगा। ये किसी स्थान विशेष में पेट बोला जाएगा, कहीं स्थान विशेष में लोटा बोला जाता है, कहीं स्थान विशेष में झाड़ू बोला जाता है। इसी तरह व्याकरण में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि किसी एक विशेष स्थान पर बोले जाते हैं, और इसी तरह से अगर किसी एक विशेष स्थान पर कोई शब्द बोला जाता है और उसका हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इसने देशज शब्दों का प्रयोग किया है, या इस कविता में जो है देशज शब्दों का अधिकता से प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द से जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया है कि विदेशज शब्द का मतलब क्या है। विदेशज शब्द होता है कि जो शब्द हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए, ठीक है, विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आए हैं। जैसे अब हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं, ठीक है। स्कूल जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है। वो कहाँ से आया है? स्कूल वो अंग्रेजी भाषा से आया है। इसी तरह से आपका कारतूस है, चीश है, सलवार है, बटन है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उर्दू से आए हैं, फारसी से आए हैं, पुर्तगाली से आए हैं, चाइनीज से आए हैं। तो जो इस तरह से दूसरी भाषाओं से जो हिंदी में शब्द आएंगे उनको हम बोलेंगे कि